सोमनाथ का मंदिर इतना बड़ा था कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े राज्य इसके लिए अपनी ज़मीनें वक्फ करते और मंदिर की खिदमत करने के लिए अपनी बेटियां भी वक्फ कर देते, जो सारी ज़िंदगी कंवारी रहती और शादी न करती। इनका मकसद मंदिर की खिदमत करना होता। इन्हें देवदासियां कहा जाता था। मंदिर में पूजा पाठ इतनी होती कि हर वक्त 2000 ब्राह्मण पूजा पाठ में मसरूफ़ अमल होते। साथ में 500 के लगभग गाना गाने वाली खूबसूरत लड़कियां और 300 के लगभग कवाल मौजूद होते, जिनका काम कवाली करना होता। सोमनाथ मंदिर की छत 56 स्तूनों पर खड़ी थी। वहां मसनूई या सूरज की रोशनी का कोई बंदोबस्त न था, बल्कि हाल की कंदीलों में मौजूद आला क्वालिटी के जेवरात रोशनी मुहैया करने का काम करते थे। अल्लाह के वली महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर पे दर पे हमले किए। छोटे मंदिरों को फतह करते करते सोमनाथ के मंदिर तक पहुंच गए। सोमनाथ के अंदर मौजूद बुत 6 फीट जमीन के अंदर और 9 फीट जमीन से बुलंद था। जब हिंदुस्तान की फौजें मंदिर के दिफा में बेबस हो गई तो शहर के बड़े बड़े पुजारी और मुअज्जिज़ीन ने महमूद गजनवी से मिलकर इन्हें कहा कि ये हमारा सबसे मुकद्दस बुत है, आप इसे न तोड़ें, इसके बदले आप जो भी मांगेंगे हम आपको देने के लिए तैयार हैं। सुल्तान महमूद गजनवी ने जब अपने वजीरों मशीरों से मशवरा किया तो इन्होंने कहा, सुल्तान ये पत्थर का बुत अगर हम तोड़ दे तो हमें कुछ फायदा नहीं होगा, हम इसको छोड़ देते हैं, बदले में इनसे मालो दौलत ले लेते हैं जो मुसलमानों के काम आएगी। सुल्तान महमूद गजनवी ने इन सब की बात सुनकर कहा, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो दुनिया की तारीख और इस्लाम की तारीख मुझे बुत फरोश के नाम से हमेशा याद रखेगी, लेकिन मेरी चाहत ये है कि दुनिया और आखिरत में मुझे बुत शिकन के नाम से पुकारा जाए। ये कहते हुए महमूद गजनवी ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ अस्सा सोमनाथ के बुत के सर पर मारा। उसका मुंह टूटकर दूर जा गिरा। फिर सुल्तान के हुक्म पर मंदिर के इस बुत के 2 टुकड़े किए गए तो इसके पेट के अंदर से बेशबहा कीमती हीरे जवाहरात निकले, जो 100 गुना उससे ज्यादा थे जो हिंदू राजू और पुजारियों ने आपको ऑफर किए थे। महमूद गजनवी ने वो बुत तोड़ा जिसे फतह मक्का से एक दिन पहले बनु उमैया के सरदारों ने हिंदुस्तान ट्रांसफर किया था और कहा था कि इसकी हिफाजत करना और इसका खास ख्याल रखना, हम इसको लेने के लिए जरूर आएंगे। इस बुत को बनु उमैया तो लेने के लिए न आ सके, लेकिन बनु हाशिम से महमूद गजनवी जरूर पहुंच गया। इसलिए हिंदुस्तानी राइटर महमूद गजनवी को जब भी लिखते हैं तो एक डाकू के नाम से लिखते हैं, जबकि इस्लाम इसे माले गनीमत लिखता है। गैरतमंद मुसलमान हमेशा बुत शिकन होगा, बुत फरोश नहीं। जब जाहिर शाह के दौरे हुकूमत में 1974 का जलजला आया तो महमूद गजनवी की कब्र फट गई। उसकी कब्र को दुरुस्त करने के लिए जब खोला गया तो देखने वालों ने अजीब मंजर देखा। 1000 साल पहले इस दुनिया से रुखसत होने वाले महमूद गजनवी का कफन और जिस्म बिल्कुल वैसे ही था जैसे अभी इसे कब्र में उतारा गया हो। कफन सीने पर से खुला हुआ था और महमूद गजनवी का हाथ सीने पर था। अल्लाह के दीन की खिदमत करने वालों को अल्लाह दुनिया और आखिरत में बुलंद मुकाम अता करता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि महमूद गजनवी की बेशुमार मगफरत करें। आमीन या रब्बल आलमीन।